ओम श्री कृष्ण शरणम मम। नित्य में श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय का संस्कृत पारायण श्रवण करते हैं और पाठ करते हैं। शिशु को वाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् जदवान् भम नृणां जन्म प्रियमाणानां मनुष्येखो मनीखिणाम् ब्रह्मवर्चस कामस्तु जजेत ब्रह्मण संपतिम् इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिन् देवीं माया तुषी कामस तेज कामो विभावसुम् वासु कामो वसून् रुद्धान् वीर्य कामोऽथ वीर्यवान् अन्नाद्य कामस्त्वदितिं स्वर्ग कामोदिते श्रुतान् विश्वान् देवान् राज्य काम साध्यान् साधको विशाम् आयुष्य कामो सुनो देवो पुष्टि काम इराम जजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसु लोक मातरौ रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामो सर उर्वशीम् आधिपत्य कामः सर्वे काम जजेत परमेष्टिनम् यज्ञं जजेत जस कामः कोश कामः पचेत शं विद्या कामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीं धर्मार्थ उत्तम श्लोकं तन्तुं तन्मन् कृतं जजेत रक्षा कामः पुण्य जनानो जस कामो मरुद्गणान् राज्य कामो मनुन् देवान् नैऋतिं त्वविचरन् जजेत काम कामो जजेत सोम कामः पुरुषं परम् अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषं परम् एतावानेव जजता मिहि निश्चेयस्योदय भगवत्यचलो भावो जद्भागवत संगतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवित्त गुणोर्मिचक्र मात्म प्रसाद उत जत्त गुणेक संगः कैवल्य सम्मत पथस्तव भक्ति योगः को निर्वृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्। शौनकवाच इतद्भिव्याहतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकिमिखि कविम् एतच्छ्रुतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदरका सतां शिव सदसिध्वम् स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडन कैः क्रीडन् कृष्ण क्रीडां ज आददे वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदार शतां सुरिः समागमे आर्यहरति वै पुंसा मुद्यन्नस्तं च जन्नसौ तस्य तेजक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया तरवा किं न जीवन्ति भस्ता किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मोहन्ति किं ग्राम पश ओपरेः सर्वबिंबमराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषो पशु न जत्कर्णपथोपेतु जातु नाम गदागजः बिलेबतोरुक्रमिबक्रमान् येन शृण्वतः कर्णपुटेन रस्य जुहुयासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायात् सुगुरुकाय गाथाः भारः परं पट्टकिरीटजुष्ट मप्यत्तुमाङ्गं नमेन्मुकुन्दं सावौ करो नौ कुरुत सपरयां हरेर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा बारहाइति ते नयने नानां
लिंगानि वर्षोणन निरीक्षतो जे पादौ निरान्तौ तुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो जीवच्छौ भगवत्तां घ्रिरेणुं न जातुमर्त्योऽभिलभेत जस्तु श्रीविष्णुपद्या मनजस्तुलस्याः स्वस्च्छो जस्तु न वेदगन्धम् तदस्मसारं हृदयं बतेदं जद गृह्यमाणै हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ जदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहे कुहरकः अथाभिदेह्यंग मनोनुकूलं प्रभाकसे भागवत प्रधान जदा वैयास किरात्म विद्या विशारदो निपतिम साधु पृष्ठः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां द्वितीय स्कंदे तृतीयो अध्याय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति की वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। जो सृष्टि का नियम विलुप्त हो गया था उसी को प्राप्त किया। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों को बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना उसका प्रयोजन है। अपनी बुद्धि को उनकी निस्तारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वाले के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजने से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्य में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप बैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा।
इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र रूप की धारणा करते हैं और वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल है और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कनिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुबलाने वाले बनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारण करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा हैं। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्त योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महत्व और प्रकृति भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को खट चक्र भेदन के रीत से ऊपर ले जाए। मनस्वी हृदय चक्र अनाहत में वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर
उस वायु को धीरे धीरे ताल मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में बढ़ा दें। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नास छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस ताल मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियात को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं तो 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचर करो तो उसे मन और इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के सुषुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह सुषुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्म वेताओं के द्वारा भी बंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय काल का समय आता है तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। वहां न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहां यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु। मैं अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध तंत्र मात्रा में रसना, रस तंत्र मात्रा में नेत्र, रूप तन मात्रा में त्वचा, स्पर्श तन मात्रा में श्रोत्र, शब्द तन मात्रा में और कर्मेंद्रिया अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय
प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवारण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवानमयी गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविधि सनातन मार्ग, साध्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्यों के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्म रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं। क्यों कि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा है। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपने संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं। संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते रहते हैं। कथा सुनाते पढ़ते हैं या बांटना है, अमृत है। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय। ये अनन्य आनंद देने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण अगर नित्य श्रवण किया जाएगा, एक बार नहीं कई बार, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतम दव संजितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो भूविका भूभव। कई बार पढ़ेंगे तब एक दिन ऐसा जैसे सुनने में आ रहा है ऐसा होने लगेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री बालकृष्ण। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्रीमद् भागवत पाठ विधि। अस्नातः शुचिर्भूत्वा प्राणायाम्य निराचम्य च मंगल पाठ पूर्वकम भगवंतं प्रणमेत्। तदनु संचितैहि खोटोपचारैर् मनसोपचारै वा व्यासं सुकं वासुदेवं श्रीमद्भागवत ग्रंथं च सादरं सविनयं सभक्तिभावं संपूज्येत्। ततः पाठारंभात् प्राक् ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति 12 अक्षर मंत्रम ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इति गोपाल मंत्रम वा अष्टोत्तर शतम जपेत। पश्चादेवं विनियुञ्जीत। ओम अस्य श्रीमद्भगवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि बृहति छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थ पाठे विनियोग। ओम नारदर्शय नमः शिरसि बृहति छंदे नमः मुखे श्री कृष्ण परमात्मा देवताय नमः हृदय ब्रह्म बीजाय नमः गुह्ये भक्ति शक्तये नमः पादयो ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नाभौ श्रीमद्भागवत प्रसाद सिद्ध्यर्थक पाठे विनियोगाय नमः सर्वांगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लां हृदयाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लीं सरसे स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लूं शिखाय बोखट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लीं कवचाय हुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्ल नेत्रत्राय बोखट। ओम नमो भगवते वासुदेव ओम क्ल अस्ताय फट करन्यासः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लां अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लूं मध्यमाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लै अनामिकाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लौ कंटकाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लः करतलपृष्ठाभ्याम नमः। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुताम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम सस्त सस्त निवधिनी विलसत गोपी सहस्तावृतम ह्यस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारम किशोराकृते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। जो लीलालास संलग्नो गतो लोलोपि लोलताम तम लीला वपुकं बालं वंदे लीलार्थ सिद्धये। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथाशतम्। कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगम कल्पतरोर् गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के षष्ठो अध्याय। ब्रह्मोवाच वाचां ब्रह्मबर्हे मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जीवा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वयोश्च पायतन्नासे परमायने अश्विनो रोखधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवा सूर्यस्य चक्षिणी कामो दिशां च तीर्थानां श्रोतमाकाश शब्दयोः तद्गतं वस्तुसाराणां सौभाग्यस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाणुयुद्ध जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशस्म सुनखान्यस्य शिलालोह भविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रयास सोमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकाम रस्यापि हरेश्चरण आस्मपदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य परजन्यस्य प्रजापतेः पुंसां कृष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानन्द निर्वृतेः पायुरेयमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसायां निरतेर्मृत्योर्निरयस्य बुधः स्मृतः पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नान्यो नद नदीनां तु गोत्राणामस्ति संहितः अव्यक्त रसि सिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदं
धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां च भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव तैमे मुनियोऽग्रजा सुरासुर नराः नागा खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणो रगाः पशवः पितरः सिद्ध विद्याघ्राश्चारणाद्यमाः अन्ये च विविधः जीवः जलस्थल भौकश ग्रह क्षकेत वस्तारास्तनितः अस्तनित्वतः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भव्य च तनेदामावृतं विश्व वितस्मधितिष्ठितिः स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपंस्त पत्यन्तर्बहिमुपमान् सोर्मितस्या भयस्येषु मर्त्यं मन्न जतत्यगात महिमैख ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यय पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितपदो विदुः अमितं क्षोभ भयं तिमुर्धोनोद्धाय मूर्धशोः पादास्तयो बहिश्चासन्न प्रजानां च आश्रमः अन्तस्तिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः क्षिति विचक्रमे भिक्खङ्ग शासनानसनेव भे यद् विद्या च पुरखस्तु भयाशयः जस्माद्दण्डं विराड यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मक तत् द्रव्य मत्यगाद्विश्वं गोभी सूर्य इवातपान् यदाश्च नाभ्यान्न लीनान् दहमान् संयमहात्मनः नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुषावयवाद्विते ते खुयज्ञस्य पशव सन्वस्तपया कुशः इदं च देवयजनं कालश्चोर गुणान्वितं वस्तून्यो खदय स्नेहा रसलोह मृदो जलम् ऋचो जंजुति सामानि चतुर्होत्तम च सत्तम नामधेयानि मन्ताश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्पस्तन्मत् इमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरखा वयवैरेते संभार संभृता मया इति संभृत संभार पुरखावाय वैरहं तमेव पुरुषं यज्ञे तेनैवाय यमेश्वरं ततस्ते भ्रातरम् इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुषमाहिता ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विविधा दैत्या मनुष्याः कृतभिर्बभुः नारायणो भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीत मायोरुगुणः सर्गाणादावगुणसुतः सृजामि तन्युक्तोऽहं हरो हरितदृशा विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति सात्विक इति ते भीतं तात जथेदमनुपेक्षसि नान्यात् भगवतः किञ्चित् भाव्यं सदसदात्मकम् न भारती मेऽङ्गमिकोपलक्ष्यते न वै किचिन्ने मनसोऽमिखागते न मे हि खीकानि पतन्त सत्पथे जन्मे हदौत्कण्ठ्यवताघतो हरिः सोऽहं समान्माय मयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं तत् आत्मसंभवः न तोष्यहं तच्चरणं समेयखं भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलं जो ह्यात्ममाया विभवं स पर्यगात् यथा नमः स्वान्तमथा परे कुतः नाहं न यूयं यदितं गतिर्विदुर् न देव वामे वाम देवः किमुता परेशुरा तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे जस्यावतार कर्माणि गायन्ति हस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एक आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संजक्षति च पाति च
विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यग अवस्थितम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम रिखे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेव सत्कस्ते रोधीते विप्रतम आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थानु चरिक्ष्णु भूम्रः अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयोजे भवदादयश्च स्वलोकपाला स्वगलोकपाला निलोकपाला स्थललोकपाला गंधर्व विद्या धर चारणेशा जे जक्षरो रक्षो रगनागनाथा जेबा ऋखिवा पितॄणां दैत्येन्द्रिय सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा अन्ये च जे प्रेत पिशाच भूता कुष्माण्डयादो मृग पक्षधीशाः यत्किं च लोके भगवन् महस्वदोजः सहस्रदः बलवत् क्षमावत् स्नेही विभूत्यात्म वद्भूतान तत्त्वं परम रूपवदस्वरूपं प्रधान्यतो जानिका आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम आपीयतां कर्णकखाय शोखना नुक्कामे सेतैमान् सुपेशान् श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंध षष्ठो अध्याय श्रीमद्भागवत महापुराण का संस्कृत पाठ। श्री कृष्ण शरणं मम यस्यास्मिता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां जादे सद्यो वन्दे तमच्युतं श्रीकृष्ण तमच्युतं श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण शरणं मम। द्वितीय स्कंद के षष्ठम अध्याय का हिंदी रूपांतरण। श्री कृष्ण शरणं मम निरखी किन नैना हो निहाल अति अद्भुत आनंद अम्बुद सी सोहत सुखमा सो सुविशाल नीरद तनु दामिनी सोदम कत छिन छिन छविकन झरत रसाल अंग अंग मणिगण दुतिराजत अरे झिलमिलात जम उडगन जाल निरखी किन नैना हो निहाल नाचत मन मयूर अति उन्मद निरखी इंद्र धनुषी बनमाल पुनि पुनि अति आनंद उर्मुगत सुन सुन बंसी नाद रसाल मुख मयंक पै मुकुट मनोहर लसत कंज जनु कनक मराल मधुर मधुर मुस्कान मनोहर अरे मारत मनोमार सरजाल निरखी किन नैना हो निहाल श्याम स्नेह सुधानित बरसत परसत कपत कुटिल कलिकाल सो सुधि सुधा पान करि रुचि सो भजहु निशंकन किमि नंदलाल निरखी कुन नैना हो निहाल। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद, सात छंद कौन कौन है? गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति और जगति, ये सात छंद है। उनकी सात धातुओं से निकले हैं मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठाता देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान,
व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण, और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार, समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रियों से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोग प्राण प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं। उनके चरण कमल, भगवान के चरण कमल जो तुमको प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदाद्वार हिंसा। विराट पुरुष की पायु इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदाद्वार हिंसा, नैऋत्य, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित। कहाँ तक गिनाएं? मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रहने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु यानी पुच्छल तारे, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये सब पूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के ब्राह्मण के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि और अग्नि से 10 गुना वायु और वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महत्तत्व और महत्तत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह दशांगुल न्याय कहलाता है। यह दशांगुल न्याय कहलाता है। परिमाण ही में इतना ही इसका परिमाण है, स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित होते रहते हैं। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद यानी मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र, अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक,
भूवर लोक और स्वरलोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। जप, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुष के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इस समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत है। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, ब्रह्मा जी कहते हैं, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे कुछ और कोई यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु यूप यानी स्तंभ, कुछ यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जैसे जौ, चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प तंत्र यानी अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से इकट्ठा की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्रकृति गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तन की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी है। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती ही नहीं, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती हैं, कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूं, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूं। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते।
ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल अंदाज लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं बार बार सतत नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी अस्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोकों के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व और विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्य, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल, जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितने वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य भगवान का रूप है, विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व भगवत स्वरूप ही हैं। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर सुंदर लगते हैं एवं स्वर्णेंद्रियों के दोषों को दूर करने वाले। तुम सावधान होकर उनका रस लो। नित्य प्रश्न श्री विजय ज्ञान चैनल के माध्यम से श्रवण करो। श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण संस्कृत और हिंदी में अपने जीवन का आनंद लो। जय श्री बालकृष्ण, जय श्री बालकृष्ण, जय श्री बालकृष्ण। श्रीमन्नारायण, श्री नमो नारायणाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का 7वां अध्याय, भगवान की लीला अवतारों की कथा हिंदी में श्रवण करें, जिसका हमारे जीवन का पूर्ण लाभ मिल सकता है। हमारे शरीर में ही भगवान इतने रूप धारण करते हैं। यह शरीर ही वैकुंठ धाम है जिसमें भगवान निवास कर रहे हैं। परंतु उनके लिए जो श्रीमद् भागवत महापुराणम का पठन और श्रवण करते हैं, श्रवण कीजिए, अति आनंद लीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी को उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर धारण किया था। आदिदैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले
पर्वत उड़ते थे, परंतु इंद्र ने अपने वज्र से उनके पंख काट दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं का उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु उन्हें हरि के नाम से पुकारा, क्योंकि सबका दुख हर लिए। भगवान का हरि नाम ही, हरि बार बार कहने से भगवान अपने आप सबका दुख हर लेते हैं। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कचरा धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त यानी दत्तात्रेय पे गया। भगवान ने अपने को दे दिया, इसलिए उनका नाम दत्तात्रेय देना पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। भोग और योग दोनों, मोक्ष, तीनों सिद्धि प्राप्त कर लेता है आदमी श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों को प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुई। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महान भाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। क्रोध नहीं आ पाता, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव के उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमारगामी बेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथ्वी के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द का
चरितार्थ किया। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत नामक नरक से रक्षा करने वाला। शब्द को उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभ की पत्नी श्रीदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित होकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चक्षुक मनंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नृसिंह ने दूर से उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राहक का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन आदित्य की पुत्र में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बल से सारी पृथ्वी ले तुली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। इसीलिए अमेरिका राजा बलि का राज्य कहा जाता है, प्रबल है। नारद तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भगवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि
मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मन वंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी की भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरि अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरि अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजय रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी के रौद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। कला अवतार क्या है? केशों के अवतार कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो भगवान का एक केश ही काफी है, एक बाल ही काफी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए भी उन्हें क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्ष को बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे इसमें विहार करेंगे।
तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मुझ का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लाएंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तथा जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे समझ जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैदानों का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लेंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधे में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। इस प्रकार भगवान किसानों को एक बार भी स्मरण करने पर अपने परम धाम ले जाते हैं। निष्पाप जब श्री कृष्ण की सलाह से गोलोक इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्र कपुसेनी कुकुर मुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूर्ण हरण करेगा, तभी उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चारूर आदि पहलवान, कुबलया पीड़ हाथी, कंस, कालयवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल, द्विविद, बानर, बल्लवल, दंतवक्त राजा नंदजित के 7 बैल, संबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सिजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद वाणी को समझने में असमर्थ हो जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शुद्ध राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और बखटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या 9 प्रजापति
मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूल कणों को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब ये त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूं और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर भी दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्रमुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनका दुष्ट माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्ताज के शरीर में यह मैं हूं और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूं तथा तुम लोग भी। भगवान शंकर, दैत्य कुल भूषण प्रहलाद, शतरूपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन वरि, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधि, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभय, उत्तंक, शिवि, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिखेण एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, आस्तिक, खेकर, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। इन विशिष्ट लोगों का नाम व्यास जी ने लिख दिया, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूण, भीड़ और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनि में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भीड़ और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इसी संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र
स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले खड़ेश्वर संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है। भगवान ने मुझसे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है, यही भागवत है। श्रीमद् भागवत महापुराणम के 7वें अध्याय को पूर्ण भागवत के रूप में व्यास जी ने ब्रह्मा के मुख से कहलवा दिया है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो, जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत धाम भगवान की जय हो। श्री कृष्ण शरणम मम शरणम मम शरणम मम शरणम।